आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों। प्रश्न है, मानव शरीर में किस किस का परिवहन किया जाता है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि मानव शरीर में किस किस का परिवहन किया जाता है। दोस्तों परिवहन से आशय है दोस्तों कि किस किस का वहन किया जाता है, यानी कि दोस्तों किस किस का संचरण होता है, कि मानव शरीर में किस किस का संचरण होता है, वाहिनियों के माध्यम से या फिर नलिका के माध्यम से या फिर किसी अन्य माध्यम से मानव शरीर में किस किस का परिवहन होता है, यानी कि किस किस का संचरण होता है। दोस्तों अगर हम बात करें संचरण की, तो दोस्तों ऑक्सीजन का भी संचरण होता है, कि मानव शरीर में ऑक्सीजन का संचरण होता है। यानी कि दोस्तों जो ऑक्सीजन होती है वह मानव शरीर में जो ऑक्सीजन होती है दोस्तों वह फेफड़ों तक पहुंचती है तथा फेफड़ों से शरीर के अन्य ऊतकों तक पहुंचती है, तथा जो ऊतकों से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वह पुनः फेफड़ों तक पहुंचती है। यानी कि दोस्तों जो शरीर के अंतर्गत ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का भी संचरण होता है, यानी कि परिवहन होता है। इसके अतिरिक्त दोस्तों अगर हम बात करें खाद्य पदार्थों का भी मानव शरीर के अंतर्गत परिवहन होता है दोस्तों, कि खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है। एवं दोस्तों खाद्य पदार्थों के परिवहन के पश्चात दोस्तों जो पोषक पदार्थ बनते हैं उन पोषक पदार्थों का भी परिवहन होता है। इसके अतिरिक्त दोस्तों रक्त का परिवहन होता है, कि मानव शरीर में रक्त का भी परिवहन होता है। एक ऊतक से दूसरे ऊतक में रक्त का परिवहन होता है। इसके अतिरिक्त दोस्तों अगर हम बात करें परिवहन की, दोस्तों मानव शरीर में उत्सर्जित पदार्थों का भी परिवहन होता है दोस्तों, कि जो उत्सर्जित पदार्थ होते हैं उनको भी परिवहन होता है तथा उन्हें शरीर से बाहर निष्कासित किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इसके अतिरिक्त मानव शरीर में और भी कई प्रकार के परिवहन या संचरण होते हैं, वाहिनियों के माध्यम से या फिर नलिकाओं के माध्यम से। दोस्तों हमें प्रश्न दिया गया था कि मानव शरीर में किस किस का परिवहन किया जाता है। तो दोस्तों हमने देखा सर्वप्रथम कि परिवहन से आशय यानी कि संचरण से है, यानी कि वहन से है दोस्तों। ये परिवहन यानी कि वाहिनियों के माध्यम से या नलिकाओं के माध्यम से किन किन का संचरण शरीर में होता है। तो दोस्तों हमने देखा सर्वप्रथम कि ऑक्सीजन का संचरण होता है, यानी कि फेफड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचती है तथा फिर फेफड़ों से ऊतकों तक जाती है। ऊतकों से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो पुनः फेफड़ों तक आती है एवं शरीर द्वारा बाहर निष्कासित कर दी जाती है। यानी कि दोस्तों शरीर के अंतर्गत ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का भी संचरण होता है। इसके अतिरिक्त दोस्तों खाद्य पदार्थों का भी परिवहन होता है। इसके अतिरिक्त दोस्तों रक्त का परिवहन होता है। इसके अतिरिक्त दोस्तों जो उत्सर्जित पदार्थ होते हैं उनका भी शरीर के अंतर्गत परिवहन होता है। इसके अतिरिक्त और भी कई प्रकार के हार्मोन्स होते हैं, कई प्रकार के एंजाइम्स होते हैं दोस्तों, कि कई प्रकार के जैसे हार्मोन्स होते हैं एवं कई प्रकार के एंजाइम्स होते हैं, इनका भी मानव शरीर के अंतर्गत परिसंचरण होता है, यानी कि दोस्तों उनका भी परिवहन होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।